कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बट उसमें एक दिक्कत ये आती है कि मतलब एक विचार आता है कि या कॉन्ग्रुएंस चेक करने के लिए हमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स चेक करने पड़ेंगे, यानी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स। तो देखिए ऐसा नहीं है, कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और सिर्फ उन्हीं को चेक करके हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंस जब हम डिस्क्राइब करते हैं या यूज करते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स पे हम काम कर रहे हैं। एक सिंगल ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसमें कॉन्ग्रुएंस का कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर बच्चों में दिक्कत क्या आती है, वो यही नहीं समझ पाते कि एक्चुअली उन्हें दो अलग अलग ट्राइंगल्स को चेक करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। सो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो एक एक्सियम है। एक्सियम में आपको बता दूं, इनका कोई प्रूफ नहीं होता। एक्सियम क्या होती है, उनका कोई प्रूफ नहीं होता, उनको हम एज ए रूल कंसिडर करके चलते हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। सो पहला क्राइटेरिया जो है वो एक्चुअल में एक एक्सियम है, एक्सियम 7.1। एस कॉन्ग्रुएंस रूल भी कह सकते हैं आप इसको। एस स्टैंड्स फॉर साइड एंड ए स्टैंड्स फॉर एंगल। सो दिस इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया और साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, है क्या ये? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, यानी उनके बीच का एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो मैं इसमें शो करता हूं आपको कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। सपोज यू हैव ए ट्राइंगल ABC। ABC आपके पास एक ट्राइंगल है और इस एक PQR ट्राइंगल है, ठीक है। और कंडीशन ऐसी है कि AB साइड जो है वो PQ के बराबर है। सो AB इक्वल्स टू PQ है, एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि BC साइड वो QR के बराबर है, BC इक्वल्स टू QR, ठीक है। और तीसरी कंडीशन इनमें जो है, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वो क्या कह रहा है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड मतलब उन साइड्स में इंक्लूडेड एंगल। सो AB और BC में इंक्लूडेड एंगल एक ही है, वो है एंगल B। ऐसे ही PQ और QR में इंक्लूडेड एंगल एक ही है और वो है एंगल Q, यानी कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है। देखिए यही क्राइटेरिया लगेगा, और कोई एंगल इसमें काम नहीं देगा। आप सोचें कि ये एंगल A और P के इक्वल है या फिर एंगल C R के इक्वल है, तो वो नहीं है। जो एंगल उन साइड जो इक्वल साइड्स हैं उनके बीच का जो एंगल है, जो इंक्लूडेड एंगल है, सिर्फ वही इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री। गॉट इट? तो अगर दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं कि AB इक्वल्स टू PQ है और BC इक्वल्स टू QR है एंड इंक्लूडेड एंगल यानी कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q है, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और रूल क्या कहलाएगा? ये साइड एंगल साइड। देखिए लिखा भी ऐसे ही जा रहा है, एक साइड उनके बीच का एंगल और दूसरी साइड, ठीक है। दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, तो इस ऐसे ही लिखेंगे हम इसको, ठीक है। लिखने में भी ध्यान रखिएगा, ASS या फिर SSE इस तरीके से हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो साइड एंगल साइड रूल या साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसको अप्लाई करके एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, कोई एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल 1 देखिए, फिगर 7.8। ये फिगर जो बना हुआ है इसमें बुक से ही लिया है मैंने। OA इक्वल्स टू OB है एंड OD इक्वल्स टू OC है। शो दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अब देखिए किन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, AOD इस ट्राइंगल की और BOC इस ट्राइंगल की। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या है, OA इक्वल्स टू OB। OA साइड जो है वो OB साइड के इक्वल है और OD इक्वल्स टू OC है। OD साइड OC के इक्वल है
और शो करना है कि ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्योंकि ये दो साइड्स AB और CD आपस में कट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बन रहे हैं वो इक्वल होंगे। तो देखिए यहां जो क्राइटेरिया लगेगा वो साइड एंगल साइड वाला लग जाएगा। कैसे लगाएंगे देखिए, इन ट्राइंगल, पहले हम लिख लेते हैं किन ट्राइंगल्स की बात हो रही है। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे वो पार्ट्स इनके जो इक्वल हैं। ठीक है, सो OA साइड इज इक्वल टू OB साइड गिवन है। ठीक है जी, OD इक्वल टू OC ये भी क्या है, गिवन है। नाउ इनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल। अब देखिए नाम कैसे लिखेगा इनका। मान लो पहला नाम आपने लिख लिया अपनी मर्जी से AOD, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। दूसरे ट्रायंगल का जब आप नाम लिखेंगे तो AO साइड के या A एंगल के जो कोरस्पोंडिंग एंगल है, मतलब जो इसके इक्वल है, वही लिखेंगे आप शुरुआत में। तो मैं साइड्स का ले लेता हूं पहले। AO साइड जो है, AO साइड के इक्वल है OB। ठीक है, OA या OB जो भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं BO। ठीक, जिधर O आ रहा है जिधर A आ रहा है सेम उसी तरीके से। ठीक, BO साइड लिख ली। अब देखिए दूसरी साइड यहां बन रही है OD, तो OD इक्वल टू OC है, तो यहां OC आ जाएगा BOC। सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, यही नोमेनक्लेचर आएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखते हैं जैसे OCB ट्राइंगल या फिर CBO ट्राइंगल या फिर COB ट्राइंगल, ये सभी गलत है। ठीक है, क्योंकि ये मैच नहीं होते जो पहले ट्राइंगल का नाम लिखा है उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स से। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स से मतलब है कि जो पार्ट AOD ट्राइंगल में इक्वल है BOC ट्राइंगल में, वही लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। और जब नाम लिखा हो ट्रायंगल का तो उससे हमें इंफॉर्मेशन भी ये मिलती है कि कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी आपके क्या हैं, इक्वल हैं। नाउ सेकंड पार्ट इसका है, देखिए ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका कि AD पैरेलल टू BC है। AD लाइन ये है और पैरेलल टू BC है, तो वो हो जाएगा क्योंकि ये एंगल अब इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो नाम लिखता हूं मैं, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। ठीक है, क्यों? बाय CPCT। CPCT क्या है? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बाय CPCT ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, और ये दोनों, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। They are alternate interior angles। इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ऐसा तभी होगा, AD is parallel to BC। ठीक है, AD is parallel to BC, ऐसा तभी होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल तभी होते हैं जब जो साइड्स हैं वो पैरेलल हों। ठीक है, सो CPCT से ये एंगल्स इक्वल हो गए, और ये एंगल इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, सो सेकंड पार्ट भी हमने कर दिया। सेकंड एग्जांपल देखिए, AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector। AB एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है जी, ये A है और ये B है, ये AB एक लाइन सेगमेंट है। L लाइन जो है
वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है कि AC इक्वल्स टू CB है। ये इंफॉर्मेशन हमें तुरंत ध्यान में कर लेनी चाहिए है जब भी ऐसा कुछ हमें गिवन हो। AC इक्वल्स टू CB है एंड ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, कौन सा एंगल? एंगल PCA इज इक्वल्स टू एंगल PCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड सेम एंगल बनेगा 90-90। वैसे भी ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो अगर एक 90 गिवन है तो दूसरा भी कितने का होगा? 90 का। गॉट इट? तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ ये इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई। अब वो पूछ रहा है इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P जो पॉइंट है वो A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे। सो इन ट्रायंगल, अब हम क्या चेक करेंगे? इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम प्रूव कर सकें कि AP इक्वल्स टू BP। ठीक है, हमें प्रूव करना है, क्या है लिख देता हूं मैं। टू प्रूव AP इक्वल्स टू BP, दोनों सेम है, ये हमें प्रूव करना है। तो दोनों सेम हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी कर सकते हैं। सो कौन कौन से ट्रायंगल्स लेंगे? देखिए इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल हैं? AP और BP कंटेन करने वाले ट्रायंगल होने चाहिए। तो ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, और इनमें देखिए क्या क्या कॉमन है। AC इक्वल्स टू BC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्योंकि, तो मैं इसको गिवन भी लिख सकता हूं। ठीक है, और एंगल PCA इज इक्वल्स टू एंगल PCB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा है इन्होंने, तो ये भी मैं गिवन कह सकता हूं। नाउ PC इज कॉमन, PC इक्वल्स टू PC कॉमन दोनों ट्राइंगल्स में। PC देखिए P से C तक आने वाली जो साइड है PC, तो ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन। तो अब ट्राइंगल PAC में साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड कैसे? देखिए ग्रीन पेन से शो करता हूं मैं। इन ट्राइंगल PAC ट्राइंगल में AC साइड, PAC एंगल और PC साइड, ऐसे ही PBC ट्राइंगल में रेड पेन से शो करता हूं BC साइड, PCB एंगल और PC। ठीक है, तो साइड एंगल साइड एक ट्राइंगल में, दूसरे ट्राइंगल में भी साइड एंगल साइड दोनों इक्वल हैं। सो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल PAC is congruent to triangle PBC। ठीक है, और क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं सो PA is equals to PB by CPC corresponding parts of congruent triangles। तो CPCT से दोनों साइड्स क्या है? सेम हो गई, यानी कि पॉइंट P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है।